ये बात है 2009 की, जब एक यूएस के डिफेंस डिवीज़न ने सोचा कि अगर हम आम आदमी की मदद से कुछ टेररिस्ट को ढूंढ पाए तो ये काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो डार्पा ने एक रेड बलून चैलेंज के नाम से एक इवेंट किया, जिसके अंदर 10 लाल बलून देश की अनदेखी जगहों पे छोड़ दिए जाएंगे और लोगों को टीम बनानी होगी और इन 10 बलून को ढूंढना होगा। और जो टीम सबसे पहले इन 10 बलूनों को ढूंढेगी उसको डरपा की तरफ से $40,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा डरपा ने 30 दिन का समय दिया था लोगों को, जिसमें लोग अच्छी से अच्छी टीम बना सके और उसके अलावा जो जो चीज़ें ढूंढने के लिए चाहिए वो इकट्ठा कर सके। ये बात इतनी बड़ी थी कि ये हवा में चारों दिशा में फैल गई और दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इकट्ठा हो गए और बेहतरीन से बेहतरीन टीम बनाने लगे। उस टीम में शामिल थे कुछ बिजनेसमैन्स, कुछ हैकर्स और यहाँ तक कि कुछ $multi-million कंपनी। आप नहीं मानेंगे, इनमें से कुछ लोग तो इतने अमीर थे कि उन्होंने कहा कि वो सैटेलाइट का यूज़ करेंगे इन बलून को ढूंढने के लिए। और हम जिसे सक्सेसफुल कहते हैं, ये लोग वही थे। लोगों ने खूब मेहनत की और बेहतरीन से बेहतरीन टीम बनाई और बेसब्री से इंतज़ार करने लगे इस इवेंट के शुरू होने का। और आखिर में वो दिन आ ही गया। 5 दिसंबर 10 बजे डरपा ने ये इवेंट शुरू किया और 10 बलून छोड़ दिए अलग अलग जगहों पे। आप नहीं मानेंगे, ये कंपटीशन इतनी टफ थी कि यूएस के एक जियोस्पेशल एजेंसी ने तो ये भी घोषित कर दिया कि इसमें विजेता होना असंभव है, क्योंकि देश की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी ये काम कर पाना मुमकिन नहीं। लेकिन डरपा थोड़ा सकारात्मक था इस बात को लेके। उसने कहा कि विनर ज़रूर होगा, लेकिन विनर को कम से कम 138 घंटे चाहिए होंगे जीतने के लिए। लेकिन सबको कहाँ पता था, सिर्फ 8 घंटे और 40 मिनट में डार्पा को अपना सबसे पहला विनर मिल जाएगा। और लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सोचने लगे ये तो पक्का वही $multi-million कंपनी हो सकती है, या तो फिर हैकर्स हो सकते हैं, या तो फिर कोई बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन तभी लोगों को दूसरा झटका लगा, क्योंकि ये विनर उनमें से कोई भी नहीं था। ये विनर एक छोटी सी MIT की टीम थी, जिसे 4 दिन पहले ये भी पता नहीं था कि ऐसी कोई इवेंट होने वाली है। और उन 4 दिनों में उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। उन 4 दिनों में MIT ने 4,665 लोगों की टीम खड़ी कर दी एक वेबसाइट की मदद से। उस वेबसाइट से सब लोगों को मैसेज जाता है कि हम ये कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, कि आप खेलना चाहेंगे और कुछ पैसे कमाना चाहेंगे तो ज्वाइन कर दीजिए। अब लोग और भी ज़्यादा सोच में पड़ गए कि इस वेबसाइट में आखिर इतना क्या खास था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे नहीं बना सकी। तो मैं आपको बता दूं कि जादू का राज उसकी वेबसाइट नहीं था, उसका रिवॉर्ड सिस्टम था। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब जिस तरह से हम लोगों को पुरस्कार देते हैं कुछ काम करने पे, उसे हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर इस जादू का राज लिखा था। उसमें MIT और बाकी कंपनियों को कंपेयर किया गया था। बाकी कंपनियों ने वही पुरानी विन लूज मॉडल को फॉलो किया था, जिसके अंदर जिस आदमी को बलून मिलता है उसे $4,000 मिलेंगे। लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा सोचा कि लोग अपने अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ेंगे और इन बलूनों को ढूंढ लाएंगे। लेकिन अगर मैं और आप खेल रहे हैं तो मैं कभी आपको फ़ोन नहीं करूंगा ये पूछने के लिए कि क्या आपको बलून के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि अगर आपको बलून मिलता है तो आपको तो $4,000 मिलेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक को जीतने के लिए दूसरे को हमेशा हारना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है इस मॉडल में। और दूसरी तरफ MIT ने विन विन मॉडल को अप्लाई किया था, जिसके अंदर जिस आदमी को बलून मिलते हैं उसे $2,000 मिलेंगे, और जो आदमी इस आदमी को रिफ़र करता है जिसे बलून मिला है उसे $1,000 मिलेंगे, और जो आदमी रिफ़र करने वाले को रिफ़र करता है उसे मिलेंगे $500। वैसे ही पूरी सिस्टम फॉलो होती है और इस सिस्टम में एक से ज़्यादा लोगों को पैसे मिलते हैं। इसके कारण मैं सिर्फ आपको नहीं 20-30 और लोगों को कॉल करूंगा ये पूछने के लिए कि आपको बलून के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे बलून नहीं भी मिलता है फिर भी मुझे पैसे तो मिलने वाले हैं। उसी के कारण MIT कुछ ऐसा कर पाई जो बाकी टीम नहीं कर पाए, वो भी इतने कम से कम समय में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते। हेलो जी, मेरा नाम है मिहिर, आप मुझे सुन रहे हैं ऑन थॉटफुल मंकी। कमेंट करके बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या सीखा आपने इस स्टोरी में से।
तो अब सवाल आता है कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ें इस कहानी से ले सकते हैं। सबसे पहले, कभी भी कंपटीशन को अपनी टीम के अंदर मत करवाइए, क्योंकि उसके कारण आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और अंत में आप जीत नहीं पाएंगे। और हमेशा टीम के अंदर टीम वर्क वाला एटीट्यूड प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि जब अलग अलग लोगों की अलग अलग खूबियाँ एक साथ मिलती है तो वही जीत दिलाती है। तीसरी चीज़ शायद माइकल जॉर्डन ने भी कही थी, टैलेंट माइट विन यू गेम्स बट इंटेलेक्ट एंड टीम वर्क विल विन यू चैंपियनशिप। जिसका मतलब टैलेंट से आप शायद 1-2 मैच तो जीत जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप को जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होगा, आपको टीम वर्क और समझदारी दोनों चीज़ चाहिए होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं और अनोखी बातों के साथ। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।